अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये बायो कंपनी की GD 900 सीरीज़ की मशीन है और इस मशीन में जाम प्रॉब्लम आ रहा है। जब हम इधर से ऐसे व्हील घुमाते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये अटक जा रहा है, और ऐसे ही हम रिवर्स भी घुमाते हैं तो ये अटक रहा है व्हील इसका। तो इसको हाफ जाम प्रॉब्लम बोलते हैं, व्हील हाफ राउंड में जाम हो रहा है। यानी ये एक होता है कि व्हील बिल्कुल चक मार के एक जगह पे रुक गया है और ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये हाफ राउंड के अंदर ये जाम हो रहा है, ऐसे ये घूमता है, इधर आके रुक जाता है, और इसी तरीके से मैं जब आगे की तरफ घुमाता हूँ तो ये इस जगह पे ये जाम हो रहा है। तो आज इस मसले को हल करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जाम प्रॉब्लम जो इसके अंदर आ रहा है, ये हाफ राउंड में जाम हो रहा है। तो हम व्हील घुमा के ऐसे चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लूपर को देखेंगे। यहाँ पर लूपर नीचे तो बिल्कुल सही जा रहा है, और जब इसी तरीके से ऊपर आ रहा होता है, ये अभी जैसे ये ऊपर आ रहा है तो ये ऊपर भी बिल्कुल आगे तक आ रहा है, तो ये जाम नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ये जाम होगा तो कहीं ना कहीं ये अटकेगा। क्योंकि ऐसे अगर मैं घुमा के अगर इसको और ज़ोर करता हूँ, जैसे व्हील एक जगह पर रुक रहा है और मैं इसको ज़ोर करता हूँ तो ये अपर लूपर फिर भी आगे बढ़ रहा है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये अभी मैं इधर से ऐसे ज़ोर करता हूँ, जो हम व्हील से यहाँ से ऐसे, अगर मैं इसको इधर से ऐसे ज़ोर करता हूँ, ये इधर रुक गया, अब ये इधर से आगे नहीं बढ़ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा ज़ोर करता हूँ ऐसे, तो जब ज़ोर करने से ये हो रहा है कि हमारा जो लूपर शाफ्ट है, अपर लूपर शाफ्ट है इसका, ये आगे बढ़ रहा है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये रॉड जाम नहीं है। और इसी तरीके से हमारा जो लोअर लूपर है वो भी सेम अमल कर रहा है कि जब हम इस एक जगह पे आके व्हील ऐसे रुक रहा है और हम थोड़ा सा ज़ोर करते हैं व्हील के ऊपर, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये पीछे जा रहा है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर है कि ये जाम नहीं है। इसी तरीके से व्हील को हम इस तरफ घुमाएंगे, इस तरफ ऐसे घुमाएंगे, और इस तरफ घुमाने के बाद भी हम चेक करेंगे कि जब यहाँ से हम देखेंगे ये लूपर है हमारा, तो ये जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो लूपर ये मूव कर रहा है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर है कि अपर लूपर और लोअर लूपर ये जाम नहीं है। और इसी तरीके से ये निडल बार भी जाम नहीं नज़र आ रहा है कहीं से। ये निडल बार को भी अगर मैं ऐसे घुमाऊँ, व्हील उल्टा सीधा किसी भी तरफ घुमाऊँ, तो ये अभी आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल पहले ऊपर जाता है और ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश करता है, तो ये जाम हो रहा है। तो ये भी मेरे हिसाब से कहीं से भी जाम नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरफ सही मूव कर रहा है। सिर्फ हाफ राउंड में एक जगह पे ये इस जगह पे आके जाम हो रहा है, और इसी तरीके से जब मैं दूसरी तरफ व्हील घुमाता हूँ तो ये ऊपर इस तरफ ऐसे जाम हो रहा है। तो हमारा ये जो सेक्शन है, जैसे कि निडल बार का सेक्शन हो गया, अपर लूपर का सेक्शन हो गया और लोअर लूपर का सेक्शन, ये तीनों हमें फ्री लगता है कि ये फ्री है। दोस्तों इसी तरीके से जब हम इसका ये मूविंग नाइफ चेक करते हैं, जो अपर मूविंग नाइफ लगा हुआ है इसके अंदर ब्लेड लगा हुआ है, इसको भी अगर हम चेक करें तो ये ऐसे नीचे जाता है, और जब ये ऐसे ऊपर आने लगता है तो ये जाम होता है। और जब मैं व्हील को थोड़ा सा ज़ोर करता हूँ तो ये फिर भी ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर है कि ये अपर नाइफ जो होल्डर लगा हुआ है, जो ये अपर नाइफ ब्रैकेट पूरा रॉड लगा हुआ है, इसके अंदर जो कनेक्टिंग वगैरह लगा हुआ है वो फ्री है। तो ये किस लिए जाम हो रहा है अब आगे देख लेते हैं। तो इसका हम ये निडल प्लेट खोल के हटाते हैं यहाँ से। तो इसका ये दोनों स्क्रू को हमने निकाल लेना है बाहर, और निडल प्लेट हम यहाँ से हटा देंगे। दोस्तों ये हमने निडल प्लेट का दूसरा स्क्रू भी खोल लिया है, और निडल प्लेट को इस जगह से हम हटा लेंगे। तो ये हमने हटा लिया है, और अभी हम फिर दोबारा ऐसे ही व्हील घुमा के चेक करेंगे कि क्या इसमें जाम प्रॉब्लम अभी भी है या ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अभी जैसे हम व्हील घुमा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है कि व्हील बिल्कुल फ्री घूम रहा है इधर से, और इसके लूपर वगैरह भी, नाइफ वगैरह, निडल बार, ये सही मूव कर रहा है बिल्कुल। तो इसमें क्या मसला हो सकता है, तो इसका हम निडल प्लेट को दोबारा लगाते हैं। जगह पे हम ऐसे निडल प्लेट को दोबारा लगाएंगे, क्योंकि निडल प्लेट निकालने से मसला हल हो जा रहा है, मशीन फ्री हो जा रही है। तो हो सकता है कि इसके निडल प्लेट में मसला है या दांती की सेटिंग आउट हुई हुई है। क्योंकि ये चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि मशीन कौन से सेक्शन से जाम हुआ है। क्योंकि अक्सर इस किस्म का फॉल्ट आ जाता है कि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि दांती टूट जाता है और आप नया दांती लगा रहे होते हैं, तो तब भी ये मसला आता है। तो दोस्तों अभी हम निडल प्लेट को जगह पे लगा चुके हैं, और लगाने के बाद अब हम व्हील घुमाएंगे। अभी हम व्हील घुमाते हैं तो दोबारा ये जाम हो रहा है, उसी तरीके से जाम हो रहा है। तो यकीनन इसके दांती में मसला है। दांती जो है इसका ये सही वर्क नहीं कर रहा है, या कहीं पे टकर रहा है। दोस्तों अभी जैसे हम देखते हैं कि इसका जो फिडोग है, ये आगे वाला फिडोग, ये इधर प्लेट के साथ टकर रहा है। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्लेट के साथ टकर रहा है। इसको प्लेट के साथ नहीं टकरना चाहिए, ये प्लेट के साथ टकर रहा है, इसीलिए ये जाम हो रहा है। और ज़्यादा जब मैं ज़ोर कर रहा हूँ तो ये फिडोग आपको लग रहा होगा कि ये पीछे हो रहा है, यानी कि इस पर ज़ोर पड़ रहा है प्लेट से। और रिवर्स में भी अगर हम देखेंगे तो रिवर्स में भी इसी तरीके से जब हम इसे उल्टा व्हील घुमाते हैं तो ये फिडोग जाके ये आगे टकर रहा है। तो ये मसला कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये कवर लगा हुआ है, इसको हम खोल लेंगे। ये सिंपल 4 स्क्रू के ऊपर रुका हुआ होता है, तो इसका हम सिर्फ नीचे वाला 2 स्क्रू है उसको खोल के फुल बाहर निकालेंगे।
तो ये कवर खुल जाएगा। ऊपर वाले को सिर्फ लूज़ करना होगा। जो इसके और 2 स्क्रू है उसको हम सिर्फ लूज़ करेंगे तो ये कवर बाहर आ जाता है। 2 स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, उसको हमने 2-2 3-3 चूड़ी थोड़ा लूज़ कर लेना है और इधर से भी हमने ये लूज़ कर लेना। ये हमने चौथा स्क्रू भी इसका लूज़ कर लिया। अब इस कवर को अगर हम ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों इस जगह पे ये कनेक्टिंग ब्रैकेट दिखेगा आपको, इसके ऊपर एक 5 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ कर लेना है। ये मेन फीड बार जो है वो इसी के ऊपर रुका हुआ है। इसको अगर हम लूज़ करके ऐसे और इसको ऐसे हिलाएंगे, जैसे एल्की को हमने आगे पीछे किया ऐसे, तो ये पूरा फीड बार हिलेगा इसका। तो इसको मैं इधर से हिलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस जगह से हम एल्की लगा के अगर एल्की को ऐसे ऊपर नीचे हिलाते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि फिडोक इसका आगे पीछे हो रहा है। ये फिडोक आगे पीछे हो रहा है, तो इसको हमने नॉर्मल सेंटर में रख के हल्का सा टाइट कर लेना है यहाँ से एल्की को। ये हमने टाइट किया और टाइट करने के बाद फिर हम इधर से व्हील घुमा के चेक करेंगे कि क्या ये अभी भी जाम हो रहा है। तो ये अभी भी जाम हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये आगे की तरफ अभी भी प्लेट के साथ लग रहा है। तो हमने उसी एल्की स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ करना है यहाँ से और लूज़ करके और थोड़ा सा इसको ऐसे हम पीछे करके और फिर दोबारा हम ऐसे टाइट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे रोक लिया और हल्का सा टाइट करके व्हील घुमाएंगे, इधर से हम व्हील घुमाएंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा कि अभी ये मामूली सा फ़र्क है, लेकिन ये करने से पहले आपने टाका बड़ा कर लेना है। जो टाके वाला बटन है इस जगह से, ये जो टाके वाला बटन है इसको दबा के हमने टाके को फुल कर लेना। दोस्तों फिडोक का सेटिंग करने से पहले हमने यहाँ से टाके को फुल कर लेना है। इस बटन को दबाना और व्हील घुमाना है ऐसे, और व्हील को हम आगे की तरफ घुमाएंगे ऐसे। इसको रिवर्स नहीं घुमाना है, रिवर्स घुमाएंगे तो छोटा हो जाएगा और आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हमने टाके को फुल कर लेना। टाका हमने फुल कर लिया है। दोस्तों बिल्कुल करीब से दिखा रहा हूँ आपको, आपको समझ में आ जाए कि ये अभी हमने व्हील घुमाया। इसका जो ये मक्खी फिडोक जो है, इस मक्खी फिडोक को हमने देखना है और इसी के हिसाब से इसके सेंटर करने हैं। जो निडल प्लेट के अंदर जो ये सांचा बना हुआ है, इस सांचे के सेंटर में हमारा ये मक्खी फिडोक चलेगा तो खुद ब खुद इधर वाला जो फिडोक है उसकी भी सेटिंग हो जाएगी। तो आपने ये चीज़ नोट करना है। अभी जैसे मैं व्हील घुमाता हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये आगे की तरफ से थोड़ा सा टकर रहा है और पीछे की तरफ से ये थोड़ा सा गैप है इधर प्लेट के साथ। यहाँ पे अगर हम नोट करेंगे तो हल्का सा इसके अंदर सांचे में गैप आ रहा है। तो हमने सिंपल 5 नंबर की एल्की का स्क्रू जो हल्का सा टाइट किया हुआ था उसको हमने लूज़ करना है और लूज़ करके इसके फिडोक को पीछे कर देना है। तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने लूज़ किया और ये हमने पीछे किया, पीछे करके मामूली सा आगे करना है बिल्कुल। ये अभी यहाँ पे रख के हम इसको टाइट करेंगे ऐसे। ये हमने फिडोक को टाइट किया यहाँ पे रख के और व्हील घुमा के फिर हम चेक करेंगे। अभी हमने ऐसे व्हील घुमाना है तो ये आपको दिख रहा होगा कि अभी दोनों तरफ का गैप बराबर हो गया। तो इसी तरीके से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। दोस्तों इस 5 नंबर वाली एल्की के स्क्रू को हमने अच्छे से टाइट कर लेना है और ये भी चेक कर लेना है कि इस जगह पे जो ये कनेक्टिंग के साथ यहाँ पे एक पिन बैठा हुआ होता है, ये पिन बिल्कुल ऐसे चिपक के बैठा हुआ हो। अगर नहीं बैठा हुआ तो ये इस पूरे ब्रैकेट को हमने इस तरफ धक्का देके चिपका लेना है। तो अब ये बिल्कुल सही चिपका हुआ है तो इसको हमने अच्छी तरीके से ऐसे टाइट कर लेना है। ये हमने 5 नंबर की एल्की का स्क्रू को टाइट कर लिया है। दोस्तों अब हम यहाँ पे ये कवर लगा लेंगे। इस कवर को हमने इस तरीके से ऐसे फंसा लेना है और लगा लेना है अच्छी तरीके से। इसके सारे स्क्रू को टाइट करना है वरना ऑयल निकलेगा यहाँ से। दोस्तों ये दोनों स्क्रू हमने यहाँ पे लगा लिया है और इसको हम टाइट कर लेते हैं। बड़े पेचकस की मदद से हमने अच्छी तरीके से सारे स्क्रू को टाइट कर लेना है। दोस्तों मशीन हमारी बिल्कुल फ्री हो गई है। इधर से व्हील घुमा के देखेंगे तो बिल्कुल फ्री हो गई। दोस्तों अगर वीडियो हमारी समझ में आई आप लोगों को तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप में से कोई भाई पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।